हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न यौगिकों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ पर हमें यौगिक 1, 2 और 3 दिया हुआ है और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर विकल्प दिए हुए 1 तथा 2 समान हैं। बी दिया है सभी समान हैं। सी दिया है 1 तथा 3 समान हैं। और अंत में डी दिया है हमें 1 तथा 3 भिन्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा जो होगी वह संरचना से संबंधित होगी। जो संरचना हमें यहाँ पर दी गई है उनसे संबंधित है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हम जो पहली संरचना दी गई है उसके विषय में बात करें और इस पहली संरचना को हम दूसरी संरचना की तरह बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है CH3। और यदि हम इसके विषय में बात करें तो इस प्रकार से हम इसको पहले निरूपित कर लेते हैं H। और यहाँ पर हमें दिया है हाइड्रोक्सी OH और यहाँ पर दिया है हमें CH2CH3। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी संरचना में परिवर्तन करना है तो वह सम संख्या में होना चाहिए। कहने का मतलब 2 में, 4 में, 6 में। हम 1, 3 या 5 इस तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो इस संरचना को अगर मैं दूसरी संरचना के तरह से बनाना चाहूँ तो यहाँ पर इसको मुझे स्थानांतरित करना होगा और इसका स्थानांतरण मुझे यहाँ पर करना होगा। ये तो एक हो गया। अब पुनः अगर मैं इसका स्थानांतरण यहाँ पर कर दूं और इसका स्थानांतरण यहाँ पर कर दूं तो ये दूसरा परिवर्तन हो गया। तो 2 बार परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पर तो OH हो जाएगा हाइड्रोक्सी, है ना। और यहाँ पर यदि हाइड्रोक्सी हो चुका है तो यहाँ पर हम इसका परिवर्तन करते हैं। ये तो हो जाएगा हमारे पास में CH2CH3 और ये हो जाएगा हमारे पास में हाइड्रोजन और ये हो जाएगा हमारे पास में CH3। क्या दूसरी संरचना जो पहली संरचना है परिवर्तन करने के बाद में दूसरी संरचना के समान है? बिल्कुल है, दूसरी संरचना के बिल्कुल समान है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पहली तथा दूसरी समान है, जो कि विकल्प ए में हमें दिया गया है। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अब यदि तीसरी संरचना को, कहने का मतलब ये जो CH2CH3 है, इसको यदि हम परिवर्तन करना चाहें तो इसमें किस तरीके से परिवर्तन करेंगे एक बार देखते हैं। और यहाँ पर यदि हम तीसरे नंबर की संरचना को लेते हैं तो तीसरे नंबर की संरचना है हमारे पास में, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में CH2CH3। यहाँ पर हमारे पास में OH है, यहाँ पर हमारे पास में CH3 है और यहाँ पर हमारे पास में H है। अब परिवर्तन करना है तो हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ CH2CH3 है। तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि हमें इसको ऊपर की तरफ ले जाना है और इसको ऊपर से नीचे लाना है और इसको इधर की तरफ लेके जाना है और इसको इधर की तरफ लेके जाना है। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि परिवर्तन 2 बार होगा। तो हम देख सकते हैं CH2CH3 और यहाँ पर जो होगा ये हाइड्रोक्सी यहाँ पर आ जाएगा। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये H यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब CH2CH3 तो हो चुका है, परंतु हमने ये भी देख लिया है कि ये जो CH3 है ये इस तरफ आ चुका है, परंतु ये CH3 कहाँ पर होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यदि हम इसको इस तरफ करते हैं और इसको इस तरफ करते हैं तो हम देखेंगे कि CH3 तो यहाँ पर हो सकता है। इसको हम एक बार परिवर्तन करके देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम इसको परिवर्तन करें तो क्या होगा, क्योंकि परिवर्तन 2 ही बार हो सकता है। CH3 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OH और यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में CH2CH3। क्या ये दोनों की दोनों संरचनाएं समान है? तो हम लिख सकते हैं कि पहली और तीसरी जो संरचना है, पहली व
जो तीसरी संरचना है वह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में। तो विकल्प में हमें दिया हुआ है सभी समान है, ऐसा नहीं है। पहली तथा तीसरी समान है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अब हम बात करें डी के विषय में, जो कि दिया हुआ है कि पहली और तीसरी भिन्न है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ए तथा डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।